I'm a student from Kopa Trade. Today's topic is चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में ये आंदोलन हुआ था। इसे चंपारण आंदोलन की सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय के अंग्रेज वहाँ के किसानों पर ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों पर 15% हिस्से पर नील की खेती करवाते थे, जिनसे उन्हें मुनाफा नहीं हो पाता था। उन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्हें वहाँ बुलाकर इस सत्याग्रह को करवाया था। मेरा नाम किशन कटोरिया है और मैं गवर्नमेंट लेवल वुमेन एडिएट छिंदवाड़ा की व्यवसाय कोपा का छात्र हूँ। मैंने पुस्तक प्रहर के कार्यक्रम चंपारण सत्याग्रह को जाना, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किया, जिसमें अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया और झुकाया, जिसमें सिखाया गया कि आंदोलन सत्याग्रह ताकतवर और असरदार तरीका है अन्याय के खिलाफ लड़ने का। और यह आंदोलन अच्छा पता चलता है, जिसमें देश भर के लोगों को जागरूक करते हैं। मेरा नाम मनस्वी श्रीवास है। मैं गवर्नमेंट ट्राइबल वुमेन ITI ट्रेड कोपा की छात्र हूँ। आज का टॉपिक हमारा चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन हुआ। यह भारत का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन किसानों पर किए जाने वाले अत्याचार जो अंग्रेज कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। थैंक यू। मैं आपको पुस्तक लेखन के अंतर्गत कुछ बातें बताना चाहूँगी चंपारण सत्याग्रह के बारे में। राजकुमार शुक्ल तथा संत राव जो एक धन उधारदाता थे, जिन्होंने कुछ जमीन लिया था, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया था। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। मैं ITI के कोपा ट्रेड से हूँ। गांधी जी ने 13 नवंबर 1917 में चंपारण के जिले मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व बहादुराबाद पारवा लखनसेना गांव में पहली बार बुनियादी विद्यालय की स्थापना की। इनकी हस्तनिर्मित टीम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह इन्होंने नेतृत्व किया। मेरा नाम पायलवी वर्मा है। मैं ट्राइबल वुमेन ITI ट्रेड कोपा की छात्रा हूँ। मैं आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था तो गांधी जी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी जिन्होंने उनकी राजनीति में बहुत से बदलाव किए। उस शख्स का नाम रामकुमार शुक्ला था। रामकुमार शुक्ला एक जिद्दी व्यक्ति थे और उन्होंने किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गांधी जी रामकुमार शुक्ला से पहली मुलाकात में कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन रामकुमार शुक्ला ने बार बार गांधी जी के पास जाकर उनकी आज्ञा मानने का अनुरोध किया, जिससे गांधी जी थोड़े प्रभावित हुए और उसके 4 महीने बाद चंपारण में रह रहे किसानों को जो ज़बरदस्ती अपने 15% हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, उनसे किसानों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और गांधी जी इससे बहुत प्रभावित हुए। इस कारण गांधी जी का बिहार और चंपारण से जन्म का नाता जुड़ गया। थैंक यू।